बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी और उन्होंने हल्दी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। माता ने उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन गणेश अड़े रहे, मुझे माँ ने मना किया है। शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और ये देखा तो बहुत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने अपनी भूल समझी और कहा कि वो तुरंत उन्हें जीवित करेंगे। उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गजानन का जन्म हुआ। एक बार सभी देवी देवताओं में ये बहस छिड़ गई कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। जो पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, वो ही सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन तो छोटा सा चूहा था, वो कैसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के चारों ओर 3 परिक्रमा लगाई और कहा कि मेरे लिए आप ही मेरी सारी दुनिया है। देवताओं ने उनकी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दे दिया। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना करनी चाहिए, तो उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो बहुत बुद्धिमान हो और बिना रुके लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। गणेश जी मान गए, लेकिन शर्त रखी कि आप बिना रुके बोलते जाएंगे, नहीं तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश कोई भी श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसका अर्थ पूरी तरह न समझ ले। इस प्रकार दोनों ने मिलकर महाभारत की रचना की। एक बार गणेश जी एक बहुत शक्तिशाली राक्षस गजमुखासुर से युद्ध कर रहे थे। ये राक्षस पहले एक देवता था, लेकिन अहंकार के कारण राक्षस बन गया। गणेश जी ने उसे पराजित किया। गजमुखासुर ने क्षमा मांगी और कहा कि वो उनका वाहन बनना चाहता है। गणेश जी ने उसे एक छोटे चूहे में बदल दिया और तभी से वो उनका वाहन बन गया मूषक। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं। एक बार उन्होंने ढेर सारे लड्डू खा लिए और चलते समय उनका पेट फटने लगा। तब उन्होंने एक नागराज को पेट पर बांध लिया। चंद्रदेव ने ये देखकर उनका उपहास किया। गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तब चंद्रदेव ने क्षमा मांगी। गणेश जी ने श्राप को कम कर दिया और तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। इन 12 नामों के जप से हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान गणेश सिर्फ बाधाओं को दूर करने वाले नहीं हैं, वे बुद्धि, विवेक और विनम्रता के प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, माता पिता का आदर सबसे ऊपर है। बुद्धि से हर बड़ी समस्या हल हो सकती है। अहंकार का अंत विनाश होता है और मिठास यानी लड्डू की तरह जीवन आसान बनता है।